हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ हम सब ठीक होंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि कल अपना 18 दिसंबर को जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर है वो चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपके दोनों पेपर है वो अच्छे गए होंगे। तो देख सकते हैं साथियों, ये भी अपना पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सेशन का ये पेपर होने वाला है, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का। और बात करूं मैं, आपको समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। कुल पेपर 17 अंक का आपको देखने को मिलेगा। और जैसे आपको पेपर मिलता है, अपने रोल नंबर सबसे पहले अपने लिखिएगा पेपर के ऊपर, है ना। यहाँ से देखो अपना पेपर है वो स्टार्ट होता है। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और साथ में हम इन्हीं क्वेश्चनों के जो उत्तर है वो भी देने का प्रयास करूँगा। आपको ये पेपर है वो अंतिम तक देखना है, ये वीडियो सेशन, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो साथियों, जैसे आपको पता है कि खंड अ है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। जैसे ही आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो ना, चाहे ऐसे स्टार्ट करो चाहे वैसे करो, सबसे पहले अपना खंड है वो जरूर लिखिएगा, ताकि टीचर को जब अपनी कॉपी चेक करे तो अट्रैक्टिव दिखे। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। अब देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश का क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो इस पेसेज को यानी कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। मैंने तो इसको पढ़ लिया है ना। अब मैं इसके उत्तर भी आपको बताऊंगा, तो इसको पढ़ के आपको उत्तर है वो देने का प्रयास करना। आप इसे पढ़ना चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब देखो पहला प्रश्न, देखो क्या बताया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वो बताना। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, चाहे कोई सा ही पेसेज आ जाओ। अब बात करते हैं इसके शीर्षक की। देखो कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही इसका मूल शीर्षक होगा। देखो नारी, नारी, अगला है नारियों, अगला है नारी। देखो कितनी बार नारी नारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, नारी। तो इसका मतलब है कि नारी के बारे में यहाँ पर चर्चा है वो की जा रही है। तो इसका शीर्षक क्या लिखोगे आप, भारतीय संस्कृति में नारी की महत्व है। ऐसे आपको ये शीर्षक है वो तैयार करना है। हो गया ना कंप्लीट, और आपको 1 नंबर है वो मिल जाएगा। अगले की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि महर्षि मन्नु ने नारी के बारे में क्या बताया। अब ढूंढते हम महर्षि मन्नु कहाँ है इस पेसेज के अंदर। देखो ये रहा, हिंदू धर्मशास्त्र के प्रेरणा महर्षि मन्नु का कथन है, जहाँ नारियों का पूजा जाता है वहाँ देवतागण निवास करते हैं। बस यही इसका उत्तर है, आपको 1 नंबर है वो कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। इतना ही काम करना आपको। अगले की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संस्कृति में नारी की महत्ता बताइए। अब देखो यहाँ यह क्वेश्चन है ना वो ज्ञान आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ऐसे सीधा नहीं देखने को मिलेगा, इसके अंदर छाट कर लिखना पड़ेगा। तो आपको देखो पहले क्या लिखना है कि भारतीय संस्कृति में नारी की महत्व है। इसके बाद ये आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। देखो मानव से स्टार्ट करना है। मानव जाति के विकास में नारी का पद पुरुष के पद से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। नारी प्रेम, दया, त्याग व श्रद्धा की प्रतिमूर्ति होती है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये लिखोगे ना, चाहे आप यहाँ तक लिख सकते हो, और आपको 1 नंबर है वो कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। ऐसे आपको तैयार करना है, आपका 1 नंबर है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताओ। तो संधि विच्छेद क्या होता है, पहले तो संधि विच्छेद वो होता है साथियों, एक शब्द को 2 टुकड़ों में बांट देना संधि विच्छेद कहलाता है। अब आपसे पूछा है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करो, तो महर्षि का क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लिखना है महर्षि। महर्षि लिखने के बाद आपको इसका संधि विच्छेद करना है कि महा प्लस ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद है वो होता है ना। अब बात करते हैं इस ये कौन सी संधि है। तो संधि की बात करूं तो मेरे साथियों वो हो जाएगी अयादी संधि। कौन सी संधि होगी, अयादी संधि है। ऐसे आपको लिख देना है और आपका कंप्लीट है वो उत्तर हो जाता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य शब्द में मूल शब्द उपसर्ग लिखिए। अब साथियों 2 क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे पेसेज से ग्रामर वाले। तो उपसर्ग पहले क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। उपसर्ग साथियों वो होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, है ना। पहले आपको एएनआर सिखाए जाते थे, और आपसे प्रत्यय भी पूछ सकता है। यहाँ पर क्या पूछ सकता है, प्रत्यय भी पूछ सकता है। यहाँ भी ये भी लिखा आ सकता है। तो दोनों को तैयार करना आपको। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंतिम में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और उपसर्ग पहले जुड़कर। पहले आपको एएनआर सिखाया जाता है, बाद में कैकबूत्र सिखाया जाता है। तो
तो ऐसे आपको याद कर लेना है, पै बाद में आता है और ऊ पहले आता है। अब देखो, अब बात करते हैं सामान्य शब्द के मूल अर्थ की, उपसर्ग की। तो सामान्य, सबसे पहले आपको सामान्य लिखना है, उसके बाद आपको इसका उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको पहले जुड़ते हैं तो सम हो जाएगा, सामान्य के अंदर सम उपसर्ग वो होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नारी को किन गुणों की प्रतिमूर्ति कहा गया है। अब ढूंढो प्रतिमूर्ति कहाँ है। देखो ये रही, नारी प्रेम, दया, त्याग व श्रद्धा की प्रतिमूर्ति होती है। बस यही इसका उत्तर है, यहाँ तक लिख दो आप, आपको 1 नंबर वो कंप्लीट मिल जाएगा। अगले की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्या है कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब फीचरों की बात करूँ तो 3 प्रकार के फीचर है वो देखने को मिलते हैं। पहला आता है मेरे साथियों परक फीचर लेखन। दूसरा क्या आता है मेरे साथियों, वो आता है स्थान परक फीचर लेखन। तीसरा आता है वस्तु परक फीचर लेखन। तीसरा ये हो जाएगा, 3 फीचर होते हैं, परक, स्थान, वस्तु, ये आपको याद करना है। अगले की बात करते हैं कि स्त्री शिक्षा मेहता में एक आलेख तैयार कीजिए, है ना। तो आपको आलेख है वो लिखना पड़ेगा कम से कम 5-6 लाइनों के अंदर, और जब आपका आलेख है वो तैयार होता है तो आप लिख सकते हो। यार कक्षा 12 के अंदर हो रहे हो, इतना तो समझदार हो ही, लिख सकते हो आप आलेख। अगले की बात करते हैं, भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की परिभाषा बताता हूँ मैं, वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं की जो सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाते हैं उसे हम भाषा बोलते हैं। और संचार का मुख्य साधन कौन सा है, भाषा है, ये भी आपको याद करना है। अगले की बात करें, ये देखो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति है ना वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब पहली होती है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी होती है लक्षणा, लक्षणा। और तीसरी होती है साथियों व्यंजना, पढ़ा होगा तो आपने। 3 शब्द शक्ति होती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखो, ये आया है अलंकार से संबंधित क्वेश्चन। तरणी, तनुज, तट, तमाल, त्रिवुर, बहुछाये पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो अलंकार है वो, देखो अलंकार इसके अंदर कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरे साथियों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार वह होता है जहां काव्य के अंदर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखो तरणी, तय 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 तय, 4 बार तय तय आया है, तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार होगा। अगले की बात करते हैं, निम्न परिभाषित शब्दों का अर्थ लिखिए। इंग्लिश के अंदर आपको 2 वर्ड देखने को मिलेंगे और उनके उत्तर अर्थ है वो आपको लिखना है, हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो एक्शन का अर्थ क्या होगा, एक्शन का अंदर अर्थ होगा कार्य, या लिख सकते हो आप क्रिया भी लिख सकते हो, काम भी लिख सकते हो, 3-4 अर्थ होते हैं इसके। दूसरे की बात करते हैं ब्लॉक, ब्लॉक का अर्थ होता है अवरोध, अवरोध या रोक लगा देना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला है, ये देखो 13वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, और जो कि कुल 6 अंक का आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखो इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको किस गद्यांश से, किस चैप्टर से ये लिया गया है वो पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम और इसके रचयिता कौन है। अब यहाँ पर गद्यांश है तो आपको इसका नाम पाठ का और इसके जो रचयिता है लेखक उसका नाम पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बाजार का वर्णन है वो किया जा रहा है, तो इसका नाम है, इस अध्याय का नाम है बाजार दर्शन। तो आप सबसे पहले लिखोगे सप्रसंग। सप्रसंग के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में लेखक कौन है, बाजार दर्शन के लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित पाठ बाजार दर्शन से लिया गया है। इसमें जो बताया गया है वो आपको लिखना है 1 लाइन के अंदर। अब आगे नीचे लिखना है व्याख्या। व्याख्या के अंदर आपको स्टार्ट करना है कि लेखक कहते हैं, इसके बाद से आपको स्टार्ट कर देना है। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, और उसके बाद में आपको वर्णन करना है 7-8 लाइनों के अंदर। नीचे आपको लिखना है क्या, विशेष। विशेष कई बार तो नहीं लिखा जाता है, वैसे आप लिखना चाहो तो अच्छी बात है, और भी अच्छा लगेगा, है ना। देखो विशेष लिखना ही पड़ेगा आपको, 1, 3, 2, यानी कि एक सप्रसंग के, दूसरी व्याख्या के 3 नंबर और विशेष के 2 नंबर। तो विशेष के अंदर आपको 1 पॉइंट तो सीधा ही है कि मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा है यहाँ पर भाषा सरल और प्रभावशाली है, एक ये लिख सकते हो, 2 तो ये कॉमन है। तीसरा इसके अंदर आपसे आपको ना
पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि यहाँ लेखक ने बाजार का वर्णन करते हुए क्रय शक्ति का वर्णन है वो किया है, ऐसे आपको लिख देना है। आपका 6 नंबर है वो कंप्लीट आपको मिल जाते हैं। अगला की बात करते हैं, ये अथवा केंद्र भी देखने को मिलेगा। ये है कि शिरीष के फूलों की कोमलता। अब आपको पता चल गया कि शिरीष के फूल के अध्याय से लिया गया है। अब जो मैंने बताया वैसे आपको लिखना है। शिरीष के फूल के रचयिता हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे आपको याद कर लेना। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित पद्यांश में कौन सी सप्रसंग व्याख्या इसकी भी करनी है। ये पद्यांश की, और पद्यांश जरूर लिखना साथियों, गद्यांश और पद्यांश का जरूर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर छोटा मेरा खेत आपको पता चल गया, तो छोटा मेरा खेत के रचयिता कौन है, उमा शंकर जोशी, ऐसे आपको लिख देना। जो मैंने पहले बताया वही तरीका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि इस अनसीन पैसेज नहीं होगा, ये सीन पैसेज होगा, और इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको उत्तर है वो देना है। देखो यहाँ पर यही दर्शाया हुआ है, देखो इसके अंदर से ही आपको उत्तर वापस से लिखना है। अगला है कि जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति हेतु अर्धशासकीय पत्र लिखना है, जो कि कुल 4 अंक का देखने को मिलेगा, लिख सकते हैं आप। अगला, आपने विद्यालय में खेलकूद सामग्री का क्रय करते हुए एक निविदा तैयार करनी है। तो निविदा का फॉर्मेट तो आप सब जानते होंगे। निविदा कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको निविदा सूचना, बाद में विद्यालय का नाम लिखना है। सबसे पहले निविदा सूचना, बाद में विद्यालय का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, क्रम दिनांक, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन बताकर और नीचे आपको सारणी बनानी होती है। सारणी के अंदर जो आपको खेल चाहिए वो और उसकी राशि बतानी है, और उसके बाद खोलने की तिथि निविदा को, और निविदा के अंदर शुल्क लगा है वो लिख देना है, और ऐसे करके अपनी निविदा वो तैयार होती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित विषयों में से एक निबंध लेखन करना आपको। इंटरनेट क्रांति, वरदान अभिशाप, समाज में नारी योगदान, बेरोजगारी और जल संरक्षण, इनमें से आपको एक ही करना है। अगले की बात करते हैं, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं आपको बतानी है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने को है वो मिल सकता है। तो मुद्रित माध्यम क्या होता है, इसको हम प्रिंट माध्यम भी बोलते हैं। तो इसकी विशेषता है कि पहली बात तो इसको हम ना जब चाहो जब इसे हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रित माध्यम अखबार को ही कहते हैं, जो छपे होते हैं ना उन्हीं को हम कहते हैं, जो कि बुक्स होती हैं मुद्रित माध्यम के अंदर ही आती हैं। अब इसकी विशेषता पहली तो होगी। दूसरी विशेषता है कि जो चीज़ हमें समझ ना आई उसकी हम खोज कर सकते हैं, दूसरों से पूछ सकते हैं, जब चाहो इन्हें पढ़ सकते हैं, और आसानी से जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हैं। कहीं भी इसे ले जा सकते हैं, बुक्स को, अखबार को, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं, नाम लिखिए। तो 3 हिस्से होते हैं साथियों। इंट्रो, पहले तो होते हैं इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी, कौन सा होता है बॉडी, तीसरा होता है समापन, ऐसे आपको लिखना है। अगले की बात करते हैं। यहाँ पर देखो 15वां क्वेश्चन क्या है कि कवि आलोक वर्मा और महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो कवि आलोक वर्मा का 1948 मुंगेर बिहार के अंदर जन्म होता है, और इनकी काव्य लेखन की शुरुआत इनने की थी 1972-73 के अंदर की थी, है ना, ये भी आपको याद करना है। और बात करें इनकी रचनाएं की, तो रचनाएं कौन कौन सी है, बुढ़नों की बेटी, भागी हुई लड़कियां, एकमात्र काव्य संग्रह, दुनिया रोज बनती है, ऐसे आपको लिखना है। समान की बात करें तो राहुल समान, बदांशी प्रसाद, भोजपुरी समान, पहल समान, यही आपको लिखना है, और आपका उत्तर है वो कंप्लीट होता है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। बात करूँ मैं महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा का जन्म होता था 1907 के अंदर, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। मृत्यु 1987 के अंदर हुई थी। और इनकी रचनाओं की बात करूँ तो निहार, निर्जा, रसीम, मेरा परिवार, ये हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, ये आपको सम्मान है वो मिले हैं, ऐसे आपको याद करना है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अपनी बुक के। आत्म परिचय कविता में क्या संदेश दिया, भक्ति ने अच्छी है, दुर्गुणों का अभाव नहीं है, ये क्वेश्चन है। आप इन्हें पढ़कर उत्तर है वो देने का प्रयास है वो कीजिएगा। आप देख सकते हैं यशोधर बाबू अपनी दूसरी बुक है उससे लिया हुआ है, और यहाँ पर अपना पेपर है वो समाप्त होता है। कुल 22 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों मैंने वो पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको कमेंट करके बताना कि ये पेपर आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।